नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है निर्देशक जी धीरज जी, जिनकी काशी इन सर्च ऑफ गंगा आप पहले देख चुके हैं और अब बहुत ही जल्द सुस्वागतम खुशामदीद ये कहते हुए लोगों के सामने आ रहे हैं। कैसे हैं आप? इट्स नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू। हाउ आर यू? थैंक यू, आपने मुझे बुलाया है और सभी को मेरा नमस्कार। और अच्छा हूँ और आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इतने डिफिकल्ट टाइम में अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाकर रखा हुआ है आपने? क्या फिल्म जैसे क्रिएटिव चीज में भी ध्यान दे पा रहे हैं? एक्चुअली सबके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है इस समय। और सबसे पहले अपने इस डिफिकल्ट टाइम में जज्बा ही सब बचा सकता है। हमारा जो जज्बा है, जो सोच है, उसमें ध्यान दे, उसमें ध्यान दे। और प्लस कैसे अपने आप को सेव रखा जा सकता है, कितना जो गवर्नमेंट ने जो अ, ये किया है उस पर ध्यान दे, उसको फॉलो करे और अपने जज्बा को नहीं भूले, अपने सपने को नहीं भूले और उस पर काम करते रहे। तो आप चलिए, बढ़िया बढ़िया है सर। एट द सेम टाइम सुस्वागतम खुशामदीद नाम सुन के ही बहुत वेलकमिंग सा लगता है। एग्जैक्टली क्या है ये कहानी? ये वेलकम ही है। एक्चुअली सुस्वागतम खुशामदीद, जैसा मालूम है हमारा देश लोकतांत्रिक है और सभी धर्मों को लोग मानते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। अभी कुछ, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सब अच्छा है हमारे देश में। तो हमारी पिक्चर ये एक मैसेज देती है कि सब धर्म एक है, सब एक है, हम लोग सब एक हैं और सब लोग साथ में रहें। और बड़ा खूबसूरत सा रोमकॉम है, रोमांटिक कॉमेडी है और प्यार प्यार से हंसाते हंसाते एक मैसेज दे जाती है हमारी सुस्वागतम खुशामदीद। दैट्स रियली नाइस। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कोरोना के समय ने हमें एक चीज सिखा दी है कि आप मतलब एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। तो अगर आप सजीव प्राणी हैं तो इस जिंदगी को आप नमस्कार कीजिए। एट द सेम टाइम इतनी खूबसूरत बात जब आपके सामने आती है तो दो खूबसूरत चेहरे भी सामने आते हैं। वो है पुलकित सम्राट इज देयर, एट द सेम टाइम इजाबेल इज आल्सो देयर। सो इन दोनों को लेने के लिए क्या कोई पीछे कारण रहा, या कोई आपको किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि भाई इन दोनों खूबसूरत चेहरों को ले लीजिए आप? नहीं नहीं, जब हम लोग ये पिक्चर सोच रहे थे और लिख रहे थे तो मेरे जहन में सबसे पहले पुलकित सम्राट ही आया था कि इस कैरेक्टर को न्याय अगर कोई कर सकता है तो पुलकित कर सकता है। बेसिकली हमारी कहानी एक दिल्ली वाइट एक डिलाइट एक दिल्ली वाले लड़के की है। और मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर को, क्योंकि वो पुलकित दिल्ली से है, दिल्ली से है वो, तो मुझे लगा कि उस कैरेक्टर को ज्यादा न्याय कर पाएंगे। और उन्होंने किया भी। और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। इजाबेल कैफ बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और एक्टिंग लाजवाब किया है उन्होंने भी काम। आई एम श्योर सर, आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं बिहार, वहां की हिंदी बड़ी खूबसूरत होती है। ऐसे में इजाबेल को कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि जाहिर है वो इस देश की नहीं है तो वो हिंदी उनके लिए डिफिकल्ट तो जाती होगी। कितना गाइड किया आपने? बिल्कुल डिफिकल्ट था, लेकिन वो बहुत मेहनती हैं और वो बहुत तेजी से सीख रही हैं। उनमें सीखने की बहुत जज्बा है, बहुत तेजी से सीख रही हैं। और मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम था, मुझे लगा था कि ऐसा कहीं हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कुछ और सुन रही है, वो कुछ और बोल रही है, मैं कुछ और सुन रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सब समझती है, सब बोलती हैं और जो नहीं समझ पाती सीखने की कोशिश करती हैं और बहुत जल्दी सीख जाती है। तो आपने तो कटरीना कैफ के ग्राफ को भी देखा है। क्या सिस्टर जी आती थी सेट पे? क्या वो फोन पे बतियाते थे आपस में कि भाई देखो ये वाला सेट, ये वाला हो नहीं रहा मेरे से, मैं कैसे बोलूं? कैसी होती थी उनकी बिहाइंड द सीन या कैमरा जब ऑफ होता था तो? हाँ, वो बात तो करती थी। वो हमेशा वो अपनी सिस्टर से वो बोलती है कि मेरे लिए मेरी सिस्टर ही सब कुछ है, उस उन्होंने ही लाया है उन्हें इंडस्ट्री में। और हमेशा टाइम टू टाइम मैं उनसे बात करते रहती हूँ और बात होती थी, उनकी बात होती थी। और सेट पे आज क्या हुआ, कैसे मैंने किया, जी। मुझसे क्या गलती हुई, मुझ क्या गलती, क्या सही हुआ, सब कुछ बात होती थी उनकी। लवली। मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ते हुए आ रही थी और एक बात जो आपकी
चौंका देने वाली लगती है, एट द सेम टाइम सामने वाले को, पढ़ने वाले को या पाठक को एकदम इंस्पिरेशन देकर जाती है कि जिंदगी आसान तो आपके लिए भी नहीं थी, जिंदगी ने बहुत जी मुश्किल दौर आपको भी दिखाया है। जी आपसे जानना चाहती हूँ जी, नीरज जी, आपकी जी। जुबान से जानना चाहती हूँ, पोलियो जैसी डरावनी बीमारी से आपने कैसे विजय पाई? मैं आपका नाम 1 साल की उम्र इसीलिए आपका नाम नीरज तो नहीं रख दिया ना? नीरज से सब कुछ हो जाएगा। मेरे पापा मम्मी कहते हैं जब मैं 1 साल का था तभी मुझे पोलियो हो गया था। और सबसे बड़ी बात है घर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। मुझे कभी फील होने नहीं दिया गया कि मुझे पोलियो है। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं एक पैर से नहीं चल पा रहा हूँ या अच्छे से नहीं चल पा रहा हूँ। मुझे ये फील ही नहीं होने दिया गया कभी भी। और मैंने स्कूल में, कॉलेजेज में होता था, कभी कभी लोग कुछ बोल देते थे, कुछ ऐसा होता था, लेकिन मेरे फैमिली ने मुझे इतना मजबूत किया कि मैं उसको झेल लेता था और बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी देता था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा तेजी से चल सकता हूँ और तेजी से उड़ भी सकता हूँ, और आज उड़ रहा हूँ। अरे वाह, नजर ना लगे। एट द सेम टाइम मतलब कैसे आपने किया? क्या आपने कोई थेरेपी का इस्तेमाल किया या फिर मन की शक्ति तो एक होती ही है, उसके अलावा भी आपने देखिए सबसे जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि एक तो होती है मन की इच्छा, लेकिन एक होता है जो आपको सच में मेहनत करनी पड़ती है। तो किस तरीके से मेहनत की फिर आपने? मन की इच्छा अगर हो ना, अगर आप में जो वो जज्बा हो कि मुझे अपने सपने को हर हाल में पूरा करना है, तो कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, भगवान भी उसी को उसको ही साथ देते हैं जो जिसका इच्छा शक्ति मजबूत हो, और वो जिसको लगता है कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ, तो वो अपने सपने को जरूर पूरा कर सकता है। और बहुत सारी कठिनाई आई मेरे जीवन में। एक तो मैं लाचार था, चल नहीं पाता था, तो सबसे पहले मैंने उस पर विजय पाया। मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ। जी मन की इच्छा तो सर्टेनली बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रोल निभाती है, लेकिन फिर भी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। कुछ उस मेहनत के बारे में बताएं जिसने आपको जी विजयी बना दिया। बिल्कुल। शुरुआत से ही सबसे पहले मुझे विजय बनने के लिए मुझे था कि मैं ठीक से चल पाऊं। फैमिली सपोर्ट था और मैंने कोशिश किया, एक्सरसाइजेज, एंड मुझे था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मन की इच्छा इतनी प्रबल थी कि डॉक्टर हम एक्चुअली पैर का ऑपरेशन हुआ था मुझे, डॉक्टर ने बोला 3 महीने तक आपको बाहर नहीं निकलना है, बिस्तर पे रहना। मुझे 3 महीने तक ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं 1 मंथ में चलना शुरू कर दिया। अच्छा। डॉक्टर के पास बोले ये क्या कर रहे हो, ये तो कैसे हो गया, कैसे हो गया? और डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो पता नहीं कैसे हो गया, चलो अच्छा है, चलो अच्छा है। और तब से लेकर आज तक कोई भी चीज हो, कोई भी ये हो, तो मेहनत तो सबसे जरूरी है। मेहनत, कोई काम के लिए लगन। और जैसे मुझे बचपन में फिल्म देखने का शौक था, फिल्म देखने का शौक कैसे हो गया? मम्मी सबसे ज्यादा प्यार हमको करती थी, तो वो पिक्चर देखने जाया करती थी। मेरे 2 और बहनें थी और एक छोटा भाई भी था, लेकिन उनको लेकर नहीं जाते, मुझे लेकर जाती थी वो पिक्चर देखने। तो तो वो बचपन से जब पिक्चर देखने का शौक हो गया मुझे भी, और मुझे लगता था बचपन में कि मुझे भी इस तरीके की पिक्चर बनानी है, चाहे जो जो भी हो जाए। और वो बचपन का जो शौक था ना, जुनून में बदल गया। कब जुनून में बदल गया? और उसके लिए हमने काफी मेहनत की, बहुत मेहनत किया, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, और वो मुंबई आता है, स्ट्रगल करता है, जिसको ठीक से इंग्लिश बोलने नहीं आती हो, सर हिंदी बहुत मेहनत फिल्में हैं, करना पड़ा। सर हिंदी फिल्में हिंदी में बात करते हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कोई जिनके बात नहीं पास, हुई। जिनके टैलेंट बहुत जरूरी होता है। जिस हाँ, क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, टैलेंट बहुत जरूरी होता है। अपना काम करने आना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अपना काम करने आता है तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है आपको।
बिल्कुल। मेहनत करते रहिए, सफलता मिलनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस हिम्मत नहीं हारना है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी फिल्में लोगों का दिल लुभाए, तो आपकी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो लोगों को प्रेरणा दे। इस दुआओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।